इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि किस तरह कोई बच्चा अगर बिगनर लेवल नया बच्चा एक डिग्री करके आ रहा है न्यू बिल्कुल अभी रिसेंट डिग्री, तो किस तरह अपने कैरियर को इसमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ्रीलांसिंग में ठीक है किस तरह एक अर्निंग कर सकता है अच्छी आप? अच्छा, इसके बारे में ना मैं आपको एक बड़े सीक्रेट टूल के बारे में बताता हूँ जो मैं ना अपने बिजनेस के अंदर भी यूज़ किया है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी यूज़ किया है, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है मैंने उसके अंदर उस टूल को यूज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप देख रहे हैं जीएनएफ लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है उसामा भाई, ठीक है, पाकिस्तान के सबसे मैं कहूँ अगर यंगेस्ट फ्रीलांसर तो ऑनलाइन ठीक है 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, ये खुद ही अपने लिए नहीं कमा रहे बल्कि इन्होंने साथ बहुत से स्टूडेंट्स का भी रोज़गार इनके साथ चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह आपने और भी स्टूडेंट इन्होंने अपने साथ जो है रखे हैं जो काम कर रहे हैं इनके साथ। ठीक है, ये इन्होंने अपना एक पूरा एक नेटवर्क बनाया है। ठीक है, और कुछ लड़के इनसे सीख भी रहे हैं और किस तरह ये इतनी अर्निंग जो है ये कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं आज हम इनसे डिटेल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमें बताएं कि किस तरह आपने ये फील्ड जो है इसे ज्वाइन किस तरह किया, अपने कैरियर को स्टार्ट किस तरह किया? देखिए अली भाई, जिस तरह पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी तो मैं आपको वही बता रहा था कि ये फील्ड मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था कि मेरी फील्ड बेसिकली आईटी है, कि मैंने आईटी के अंदर जाना है, क्योंकि मेरा बचपन में ही एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, मैंने माउस को जब स्क्रीन के अंदर मूव होते देखा ना तो मुझे उसकी वो इंटरेक्टिवनेस बड़ी पसंद आई कि आप एक ऑब्जेक्ट को रियल वर्ल्ड में हिला रहे हैं और वो आपका स्क्रीन के अंदर मूव कर रहे हैं। इससे पहले क्योंकि हम लोगों ने टीवी देखे हुए थे, ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ देख सकते थे, उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए। तो मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि ये हो कैसे रहा है। तो देन उसके बाद जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कुछ हमें बुक्स मिल गई, कंप्यूटर साइंसेस मैंने स्टडी करनी 5th क्लास में, ऑक्सफोर्ड की बुक्स थी, तो उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो गया। तो इस तरीके से मेरी बेस बनी इस चीज़ की, ठीक है। एंड व्हेन आई वाज इन 8th ग्रेड तो मुझे प्रोग्रामिंग के बारे में पता लगा। एंड उस टाइम विजुअल बेसिक 6.0 चल रही थी। नॉर्मली हम लोगों को तो यही पता थी क्योंकि मेरी एक्सेस भी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम मेरे घर पे इंटरनेट भी नहीं था। मेरे वाले साहब बड़े सख्त थे इस मामले में, वो कहते थे कि बच्चा ख़राब हो जाएगा इंटरनेट वगैरह। हाँ, तो इंटरनेट वगैरह उन्होंने लगवा के नहीं दिया। फिर मैं उनसे ना चोरी जाके मैंने पॉकेट मनी जोड़ के मैं ना विजुअल बेसिक 6.0 की बुक लेके आया। अच्छा, अब वालिद साहब का जो पैशन था वो सारा मेडिकल साइड पे था, ठीक है। वो मुझे हमेशा से देखना चाहते थे एज अ डॉक्टर, ठीक है। और मैंने 8th क्लास के बाद ही 9th क्लास में जाके कंप्यूटर साइंसेस रख ली उनसे लड़ के, ठीक है। उनके साथ तो वहीं पे झगड़ा स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ बिगिनिंग होती है। जिस तरह एक बेबी को आप छोटा बचपन में होता है तो माँ उसको बेसिकली उसको माँ को रातें जागना पड़ती हैं उसे बड़ा करने में, उसको बुखार चढ़ता है, ठीक है, वो गिरता है, उसको चोटें लगती हैं, ठीक है। इसी तरह ये आपका बिजनेस होता है बेसिकली, ठीक है। ये गिरता है, इसको चोटें लगती हैं, ठीक है, आप उसकी मरहम पट्टी करते हो, उसका ख्याल रखते हो, उसको टाइम देते हो, ठीक है। इसी तरह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। और जब ये अपने पैरों पे जब बेबी खड़ा हो जाता है फिर वो क्या करता है, अपनी माँ की भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसी तरह बिजनेस है। आज हम लोग अगर इसे फीड करेंगे, आज हम लोग इसके लिए रातें जागेंगे, तो टुमारो इट विल बी अ प्रोटेक्शन फॉर अस, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से अगर आप बिजनेस को लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा उसामा भाई, अगर मैं आपको यहाँ से पूछूं कि आप एक बिगनर लेवल का स्टूडेंट है जो, ठीक है, आपने देखा है कि लोग आजकल डिग्रियों के पीछे पड़े हैं, ठीक है, बस डिग्री कर लो डिग्री कर लो, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, बाद में डिग्री लेते हैं लेकिन उसके बाद जॉब नहीं मिल रही होती। तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप कहते हैं कि किस तरह कोई बच्चा अगर बिगनर लेवल नया बच्चा एक डिग्री करके आ रहा है न्यू बिल्कुल अभी रिसेंट डिग्री, तो किस तरह अपने कैरियर को इसमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड में फ्रीलांसिंग में, ठीक है, किस तरह एक अर्निंग कर सकता है अच्छी, आप क्या उसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में ना मैं आपको एक बड़े सीक्रेट टूल के बारे में बताता हूँ जो मैं ना अपने बिजनेस के अंदर भी यूज़ किया है, मैंने अपनी लाइफ के अंदर भी यूज़ किया है, या कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी है मैंने उसके अंदर उस टूल को यूज़ किया है। वो बड़ा मज़े का टूल है। वो हम सारों के सामने, हम सारे दिन में हर दफ़ा उसे यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग उससे कभी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं यूज़ करते। दैट इज़ बेसिकली गूगल, ठीक है। मेरा टीचर, मेरी हर चीज़, एवरीथिंग वाज गूगल एट द टाइम व्हेन आई गेट कनेक्टेड टू इंटरनेट, ठीक है। जैसे ही इंटरनेट आ गया मेरे पास, मुझे एक हथियार मिल गया
जिसको लेके मैंने बिज़नेस चलाना है। और मेरी गूगल पे सबसे पहली जिस दिन मैंने इंटरनेट चलाया है, मेरी फर्स्ट टर्म थी हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यानी कि जो भी लर्निंग की वहाँ से मैंने स्टार्टिंग में नियोबक्स की साइट्स, ठीक है, वो पीटीसी साइट्स सॉरी, ठीक है, इस तरह की साइट्स होती थी, क्लिक्स करते रहो, एड पोस्टिंग करो, इस तरह की बड़े झमेलों में पड़ा। ठीक है, बट आहिस्ता 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 हर जगह से टक्कर खाने के बाद अब जो मैं बेसिकली दोस्तों को जो मशवरा देना चाहता हूँ, ठीक है, सारे भाइयों को जो मशवरा देना चाहता हूँ या बहनों को मशवरा जो देना चाहता हूँ वो ये है कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दें। ठीक है, कि आप अपने सबसे पहले तो अपने अंदर देखें कि आपको कौन सी स्किल सूट करती है। ठीक है, कोई बंदा क्रिएटिव होता है, ठीक है, उसे मैथ्स के फार्मूले बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है, तो आई प्रपोज हिम के वो उसको जाना चाहिए ग्राफिक्स वाली साइड पे, ठीक है, या फिर उससे मार्केटिंग वाली साइड पे जाना चाहिए। ठीक है, फिर कोई बंदे होते हैं जो मैथ्स में बड़े फिट होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनसे कह दोगे ना आपने कोई ऐसे लिखना है अपनी तरफ से, वो कहेंगे यार ये काम नहीं अपने से होता। लेकिन मैथ के अलजबरे के उन्होंने पूरे या वो थ्योरम्स जो होते हैं हमारे पूरे उन्हें याद होंगे, वो बंदे है प्रोग्रामर बेसिकली। ठीक है, अगर आईटी की फील्ड में प्रोग्रामिंग अब इतनी फास्ट फील्ड है कि आप अपने इन्वायरमेंट में आप कभी भी इस किस्म की चीज़ में रहते ही नहीं हो जहाँ पे आपके पास कोई प्रोग्राम्ड चीज़ ना हो, कि आपके पास कोई ना कोई ऐसी डिवाइस हर टाइम आपके इन्वायरमेंट में होती है जो प्रोग्राम्ड है। ठीक है, उसको पीछे बनाने वाले प्रोग्रामर्स हैं। अब वो बहुत सारी डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, ये माइक्रोफोन, ठीक है, ये लाइट्स, ये हमारी घड़ियाँ, ये हमारे टीवी, हमारी लैपटॉप्स, हमारी जितनी भी ये वैक्यूम क्लीनर्स, हर डिवाइस में आईसीज यूज़ हुए। ठीक है, और वो प्रोग्रामेबल है। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग इतना बड़ा वर्ल्ड है, आगे फिर डिवाइसेस भी और से और आती जा रही हैं, आईओटी की टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो आईओटी की प्रोग्रामिंग एक नई दुनिया खुल गई है कि आपने मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट एपीआईज हैं, वो चलें खैर टेक्निकल बातें हो जाएंगी थोड़ी सी। हो गया। अच्छा, यहाँ पे उसामा भाई मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि जो कैरियर का स्टार्ट है वो कहाँ से लें? देखिए यूनिवर्सिटीज़ में अब अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ डिग्री करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्क बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मैंने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल डिग्री दे रहे हैं बस, ठीक है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट। तो बच्चे जो हैं आजकल कहाँ से बेसिकली ये फ्रीलांसिंग का स्टार्ट कहाँ से लें, फर्स्ट स्टेप कहाँ से लें, उसके बारे में थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप है ना, वो तो बेसिकली यही है कि बंदा अपना पैशन फाइंड करे। ठीक है, कि उसका पैशन क्या है। जब तक उसे पता ही नहीं है कि मैंने किस पटरी पे चलना है या मेरे लिए कौन सी पटरी सूट करती है, मेरे टायर किस रोड पे चलने वाले हैं, जब तक उसे यही नहीं पता होगा तो वो कैसे आगे चल सकता है। वो तो फिर हवा में ही तीर चलाने वाला हिसाब है ना। बस देखते हैं कि जी एक बंदा है वो इस काम से ऑनलाइन पैसे कमा रहा है, उसी के पीछे भाग बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें यानी कहना चाहिए कि वो किस ट्रैक पे चलना। अब मैं सबसे पहले अपनी एग्जांपल दे के कहता हूँ कि मुझे पता था, आई वाज गुड इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बेसिकली जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम देखा था। ठीक है, HTML से मैंने स्टार्ट किया था वैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद VB 6.0 पे आया था जब मैंने डेटाबेस वगैरह के साथ इंटरेस्ट मेरा पैदा हुआ कि ये एप्लीकेशन मैंने अपने स्कूल के सारे फ्रेंड्स का ना एक डेटाबेस बनाना है। उस दौर में हमने कहा चलो हम लोग ना एक गैंग बनाते हैं, और मैंने कहा मैं टेक्निकल गैंग बनाऊंगा। ठीक है, मैं सारों का डेटाबेस रिकॉर्ड करूंगा, हर एक की यूज़र ID होगी। ठीक है, तो फिर मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई, ऐड डिलीट और एडिट करने वाली ना, कि उसके अंदर हम मेंबर्स ऐड करते थे, उनके मेंबर बना लिया हमने। ठीक है, वो सारे दोस्तों को हमने ऐड किया, उनको एक एक यूज़र ID दी। तो इसके बाद आप अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टडी की क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, फ्रीलांसिंग के अंदर स्टडी क्या मैटर करती है, इसमें कितनी यानी कि होनी चाहिए? अगर आप मुझसे पूछें स्पेसिफिकली फ्रीलांसिंग के बारे में, तो मुझसे आज तक किसी क्लाइंट ने नहीं पूछा कि तुम कितना पढ़े, या तुमने कौन सी डिग्री की है, या तुम्हारे पास कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है। नथिंग मैटर्स। तो व्यूअर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसामा भाई ने बताया कि यहाँ पे डिग्री जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। ठीक है, अगर एक छोटी सी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि एक छोटी सी चीज़ है, डिग्री मैटर करती है बट फॉर आवर सोसाइटी। कल को जब तुम रिश्ता देखने जाओगे ना, तो तब वो पूछेंगे कि लड़के ने डिग्री क्या की हुई है। ठीक है,
बस इसके अलावा डिग्री का आपके किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, मैंने मल्टीपल आईटी के अलावा मैंने मल्टीपल बिजनेसेस किए हैं। मैंने प्रिंटिंग शॉप थी, ठीक है, उससे पहले मैंने सुपर मार्ट को मैनेज किया हुआ है। इसके अलावा मेरे वालिद साहब का फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस था, वो भी मैंने मैनेज किया हुआ है सारा, ऑल टू ऑल। तो इस तरीके से काफ़ी मैंने बिजनेस हैंडल किए हैं। तो हर एक बिजनेस का ना एक वे होता है, एथिकल वे होता है, ठीक है। आपको उस एथिक्स में रह के उस बिजनेस को करना होता है। हर बिजनेस के एथिक्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो हमारी स्पेशलाइजेशन है वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। अब वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम ही नहीं है, ये काम है तो बहुत सस्ता मिलता है यार, 5,000 की 10-10 हज़ार की वेबसाइटें बनाने वाले लोग हैं। बट नो, यहाँ पे अब बात आती है पैशन की। अब प्रोग्रामिंग मेरा पैशन था, ठीक है। वर्डप्रेस जब लॉन्च हुआ है तब से मैंने इसे पकड़ लिया है। उस टाइम ये थीमिंग प्लगइन्स इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था, इट वाज जस्ट अ ब्लॉग, ठीक है। मैंने वैसे ही अपना बेसिक सा एक ब्लॉग बनाया उसके ऊपर, तो मैंने उसको स्टार्ट कर दिया, लर्निंग उसकी स्टार्ट कर दी। देखते मैं उसकी थीम डिज़ाइनिंग के अंदर मेरा इंटरेस्ट पैदा हो गया, और फिर एट द एंड मैं उसकी प्लगइन डेवलपमेंट के अंदर, एट द लास्ट जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है तो आई वॉज बेसिकली इन प्लगइन डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि एक बहुत लिमिटेड साइड है वर्डप्रेस की। हम लोग भी काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको बेसिक से प्लगइन्स जब वो बनवाना चाह रहे होते हैं, और लोगों ने जलील किया होता है इतना ज़्यादा कि उनसे पैसे भी ले लिए होते हैं, और वो आगे कंप्लेंट्स कर रहे होते हैं इसी तरह के, हमारे पास फलाना डेवलपर था, उसने तो उससे हुआ ही नहीं, ये नहीं हुआ। बेसिकली है कि आप चीज़ की कोर के अंदर जाएं। आप कोई भी फील्ड चूज़ करें, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है, आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को ना फिर देखो, अगर आपने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग को चूज़ करना, फिर आप उसको निश डाउन करो, ठीक है, उसकी स्पेशलिटी के अंदर आओ। आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाओ, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर और निश डाउन हो जाओ, आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाओ, या आप आइकॉनिक लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर आ जाओ, ठीक है। फिर आप अपना फॉन्ट स्टाइल एक स्पेसिफिक रख लो, ठीक है, आप एक स्पेसिफिक मार्केट को डिलीवर करने लग जाओ। जब आप स्पेशलिटी में आ जाओगे ना, तो आपके पास एक ही काइंड का पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। फर्ज करें अगर आप क्लोथिंग स्टोर्स को सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, आपने 10 सिर्फ आप क्लोथिंग स्टोर्स को सर्विसेज देते हैं और आपने 10 क्लोथिंग स्टोर्स को सर्विसेज दे दी हैं, ठीक है। जब आपके पास 10 क्लोथिंग स्टोर्स का ही सिर्फ पोर्टफोलियो होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आउटफिटर जैसे ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं एज अ कस्टमर, कि वो देखेंगे कि इनकी स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग के अंदर है। जबकि ब्रांडेक्स या बड़े बड़े जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, वो तो मल्टीपल चीज़ों पे उनकी स्पेशलिटी नहीं है ये, ठीक है। तो आप जितना नीश डाउन होंगे, जितना डीप जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको उस फील्ड से फ़ायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान में अक्सर जो लोग काम करते हैं ना, उसमें क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है, काम की क्वालिटी इतनी नहीं है जिसकी वजह से वो अक्सर मार्केट में जो है वो मार खाते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर उसामा भाई मैं बात करूं कि इस टाइम पाकिस्तान में कितने फ्री लॉन्सिंग के, यानी कि इस टाइम साइट्स हैं, या किन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया जा सकता है? उन प्लेटफॉर्म्स का अगर आप पूछें तो प्लेटफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं, उनको गिनना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि मेरी तरह के बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने कोशिश की स्टार्टअप लेने की, ठीक है। एनी वो प्रॉपरली उसे कर नहीं सके, लेकिन अगर आप मशहूर पूछें तो उनमें फाइवर आ जाता है, ठीक है, अपवर्क आ जाता है, इसके अलावा पीपल पर आ रहा है, ठीक है, guru.com है, और इसके अलावा आपका एक प्लेटफॉर्म और है काफ़ी मशहूर, टॉपटाल, ठीक है। टॉपटाल इज़ बेसिकली अ वेरी स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ये वर्ल्ड के सिर्फ टॉप 1% किसी फील्ड के स्पेशलिस्ट को देखते हैं, ठीक है, सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करते हैं। उसके अलावा ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, उनके मल्टीपल यानी कि अप्रूवल के प्रोसेसेस हैं। पहले वो स्काइप इंटरव्यू करते हैं, फिर आपका टेस्ट लेते हैं, फिर और 2-3 प्रोसेसेस है आपको गुजारने के बाद, आपकी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद आपका पोर्टफोलियो कंफर्म करते हैं, आपके क्लाइंट्स को कॉल करके पूछते हैं कि इन्होंने वाकई आपका काम किया या नहीं किया, ठीक है। उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो उस पर ये है कि जिस काम के आपको फाइवर पे कोई $50 मिल रहे हैं या $100 मिल रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे आपको $1000 मिलेंगे।